नमस्ते। नई जोश नई उमंग के साथ मैं डॉक्टर एस के शर्मा आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और आज हम चर्चा करेंगे वेक्टर स्पेस की। चलिए देखते हैं क्या है वेक्टर स्पेस। एक चीज ध्यान से समझ लें बच्चे कि वेक्टर स्पेस में वेक्टर का होना आवश्यक नहीं है, दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं वेक्टर स्पेस। लेट कैपिटल वी इज एनी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन विच टू ऑपरेशंस आर डिफाइंड, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बाई स्केलर्स। वी कोई नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी मतलब जो खाली ना हो। उदाहरण के तौर पे सेट ऑफ इंटीजर वो खाली नहीं है। अगर हम कहें सेट ऑफ ऑल द नंबर्स, सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स जो स्क्वायर रूट हैं किसी नेगेटिव नंबर के, तो ये नॉन एम्प्टी सेट है हमारा, क्योंकि ऐसा सेट सिर्फ इमेजिनरी नंबर में होता है, रियल नंबर में नहीं होता है। तो लेट भी इज एनी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन विच टू ऑपरेशन आर डिफाइंड, जिसमें दो ऑपरेशन डिफाइन है। एडिशन डिफाइन है एक, तो दूसरा है मल्टीप्लिकेशन बाई स्केलर्स। उसका मल्टीप्लिकेशन किससे करें हम? स्केलर से करें। हियर एडिशन मीन्स ए रूल विच एसोसिएट टू एलिमेंट्स ए एंड बी सच दैट ए प्लस बी इज नोन एज सम ऑफ ए एंड बी। यहाँ पे एडिशन का मतलब एक नियम है जो ए और बी को एसोसिएट करता है साथ साथ में। ज़रूरी नहीं है कि वो आपका नॉर्मल अलजेब्रा वाला एडिशन ही हो। मल्टीप्लिकेशन मीन्स ए रूल विच एसोसिएट्स ए वेक्टर with a scalar k such that k is called scalar multiple of a by k। और मल्टीप्लिकेशन एक ऐसा रूल है जिसमें एक वेक्टर जो है स्केलर से मल्टीप्लाई होता है और k उस वेक्टर का स्केलर मल्टीपल कहलाता है, स्केलर मल्टीपल ऑफ a by k। आगे बढ़ते हैं। लेट ए बी सी, जो कैपिटल जो आपके बोल्ड लेटर से नोट किए जा रहे हैं वो क्या हैं? वेक्टर्स हैं। आर ऑल ऑब्जेक्ट्स इन भी एंड के और एम जो इटैलिक हैं और रेड लेटर्स हैं वो स्केलर हैं। एंड के एंड एम आर स्केलर्स इफ फॉलोइंग एक्सियम्स आर सेटिस्फाइड। अगर ये एक्सियम सेटिस्फाई होती हैं देन वी इज ए वेक्टर स्पेस एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन वी आर नोन एज वेक्टर्स। अगर वी के सारे एलिमेंट्स इन एक्सियम को सेटिस्फाई करेंगे तो वी वेक्टर स्पेस कहलाएगा। कौन कौन सी एक्सियम है देखते हैं, उनको समझते हैं। पहला है इफ ए एंड बी आर ऑब्जेक्ट्स इन बी, यदि ए और बी के ऑब्जेक्ट्स हैं कैपिटल बी के, देन ए प्लस बी इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट ऑफ बी। उदाहरण के तौर पे सेट ऑफ रियल नंबर में अगर हम बात करें तो किन्हीं भी दो रियल नंबर का जो सम आता है 2 + 3 का, वो भी रियल नंबर आता है। तो अगर दो रियल नंबर है, 3 भी रियल नंबर है, तो उनका सम भी रियल नंबर है। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेट ऑफ रियल नंबर। दूसरा ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, जैसे 2 + 3 बराबर है 3 + 2। अगला ए प्लस बी प्लस सी बराबर है ए प्लस बी प्लस सी। ये एसोसिएटिव लॉ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो आपका एलिमेंट बी है, मिडिल एलिमेंट है, वो पहले सी के साथ एसोसिएट था और बाद में ए के साथ एसोसिएट हो गया है। उनके एसोसिएशन बदला जाए तो भी वो बराबर रहें, इसे हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। आगे बढ़ते हैं। आगे है देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 0 इन वी। बी में एक एलिमेंट 0 जरूर होना चाहिए सच दैट 0 + a बराबर a + 0 फॉर ऑल a इन 0। 0 + a बराबर हो a + 0 या 0 + a बराबर हो a, ऑल a के लिए। पांचवा है देयर एग्जिस्ट एलिमेंट -a फॉर एवरी a इन v सच दैट a + -a इज इक्वल टू 0। प्रत्येक a के लिए एक नेगेटिव नंबर ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए ताकि उसका नेगेटिव उसमें ऐड करने पे जीरो आए। उदाहरण के तौर पे अगर आप लेते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर, तो सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर में 2 के लिए कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे उसमें 2 में ऐड करें तो 0 आ जाए। सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर हम कह रहे हैं, तो सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर वेक्टर स्पेस नहीं होगा। अगला है फॉर एनी स्केलर k। अगर कोई स्केलर k है, k इज एन एलिमेंट ऑफ v, k v का एलिमेंट है। फॉर एवरी a इन v, प्रत्येक a के लिए जो v के अंदर है। यहाँ पे आपको बता दें हम कि यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है, इससे हम a + 0 के साथ इक्वल टू 0 भी लिखना चाहिए, वो इक्वल टू a भी लिखना चाहिए, इक्वल टू a आएगा ही। सातवां है अगर हम स्केलर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी a + b से, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करेगा। मतलब ये एक पे भी लागू हो जाएगा और b पे भी लागू हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करेगा। ऐसे हम दो स्केलर के सम को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं वेक्टर के साथ तो भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करेगा ये। किसमें? एडिशन का मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। और यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम m मल्टीपल a में k का, तो ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा उससे। और बन का अगर हम a में मल्टीप्लाई करेंगे तो a आएगा। बन यहाँ पे कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आगे देखें स्केलर्स में भी रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर। जिन स्केलर की यहाँ पे बात की जा रही है वो रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन। ये डिपेंड करता है कि एप्लीकेशन क्या है हमारा।
Students should keep in mind that this definition specify neither nature of vectors nor operations. ये डेफिनेशन बिल्कुल ऐसा नहीं बताती है कि वेक्टर कैसे होंगे, वो वेक्टर ही होंगे ऐसा नहीं बताती है, ना ही ऑपरेशन के बारे में बताती है कि एग्जैक्ट मल्टीप्लिकेशन की बात है या एग्जैक्ट एडिशन की बात है. एनी काइंड ऑफ एलिमेंट कैन बी ए वेक्टर प्रोवाइडेड दैट दीज एक्सिम्स आर सेटिस्फाइड. कोई भी एलिमेंट वेक्टर हो सकता है अगर वो एक्सिम को सेटिस्फाई करे. ये आगे की स्लाइड हमें क्लियर करने वाली है. वेक्टर स्पेस प्रूव दैट सेट ऑफ लाइंस पास एल, ये सेट ऑफ लाइंस को एल कहा गया है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज ए वेक्टर स्पेस. इन्होंने कहा है कि वो सारी लाइन जो ओरिजिन से होकर गुजरती हैं अगर उनके सेट को एल कहा गया है तो सिद्ध कीजिए कि एल एक वेक्टर स्पेस है. अब आप गौर कीजिए, वो ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी लाइन की इक्वेशन एक वेक्टर हो. अब हमने आगे बढ़ते देखते हैं सॉल्यूशन में. इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जो ओरिजिन से लाइन गुजरेंगी उनकी इक्वेशन क्या आएगी आप देख सकते हैं, यही आएगी ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू जीरो. ओरिजिन के कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करना चाहिए इसको. हमने यहाँ पे तीन कोई भी आर्बिटरली स्वेच्छा से तीन इक्वेशन ले ली, आप कोई भी ले सकते हैं. ए बराबर ये मान लिया, बी बराबर सी बराबर, ए बराबर लिया हमने 2x प्लस 3y इक्वल टू जीरो, ऑरिजिन से जा रही है. बी इक्वल टू लिया 5x प्लस 7y इक्वल टू जीरो, ये भी ऑरिजिन से जा रही है. सी इक्वल टू लिया 4x प्लस 5y इक्वल टू जीरो, ये भी ऑरिजिन से जा रही है. एंड दो स्केलर लिए हमने k इक्वल टू 5 m इक्वल टू 3, आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ वन नीड्स टू वेरीफाई दैट ऑल द एक्सिम्स आर सेटिस्फाइड. अब चेक करना पड़ेगा हमें कि सारी एक्सिम सेटिस्फाई होती हैं कि नहीं होती हैं. पहला a प्लस बी अगर हम करते हैं तो a प्लस बी आ गया हमारा 7x प्लस 10y. अब बड़ा मुश्किल काम नहीं है, आप दोनों को ऐड कर सकते हैं. 7x प्लस 10y इज इक्वल टू जीरो. तो ये इक्वेशन भी ओरिजिन से गुजर रही है, मतलब ये लाइन भी ओरिजिन से गुजर रही है. तो दोनों लाइन को अगर हमने ऐड किया तो तीसरी जो लाइन आई वो उसी सेट का एलिमेंट है, किसका, एल का ही एलिमेंट है, मतलब वो भी ओरिजिन से गुजर रही है. तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई. दूसरी है ए प्लस बी हमारा कितना आया 7x प्लस 10y, और बी प्लस से कितना आया उतना ही आया. तो ए प्लस बी बराबर आ गया बी प्लस से, मतलब कम्यूटेटिव लॉ का पालन हुआ है. तीसरा हमने लिया ए प्लस बी प्लस सी, इनको ऐड किया तो हमारे सामने ये बॉक्स में आपको दिख रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी आ गया है 11x प्लस 15y इज इक्वल टू जीरो. फिर हमने ए प्लस सी, बी को एसोसिएट किया सी के साथ, तो हमें मिल गया है सेम 11x प्लस 15y इक्वल टू जीरो. मतलब एसोसिएटिव लॉ का पालन भी कर रही हैं. कौन पालन कर रही हैं? वो सारी लाइन जो ओरिजिन से गुजरती हैं. अब देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट जीरो सच दैट जीरो प्लस ए इज इक्वल टू ए. किसी भी लाइन में जीरो ऐड करेंगे तो वही लाइन आ जाएगी, तो एलिमेंट जीरो एग्जिस्ट करता है उनके लिए. देयर एग्जिस्ट माइनस ए फॉर ए, माइनस बी फॉर बी, माइनस सी फॉर सी सच दैट ए प्लस माइनस इज इक्वल टू जीरो. इन लाइन में से किसी भी लाइन में अगर उसका नेगेटिव जोड़ेंगे तो जीरो आ जाएगा. ये आपको स्पष्ट है यहाँ पे. तो इसका मतलब माइनस ए का एग्जिस्टेंस भी है प्रत्येक एलिमेंट के लिए. अगला है के ए इज इक्वल टू, के की वैल्यू हमने 5 ली थी तो हमें मिला 10x प्लस 15y इज इक्वल टू जीरो. के बिलोंग्स टू एल, क्लियरली के जो आया वो एल को बिलोंग कर रहा है. 10x प्लस 15y इज इक्वल टू जीरो भी एक ऐसी लाइन आ रही है जो ओरिजिन से होकर उतरेगी, तो के बिलोंग करता है एल को. छठवां पॉइंट हमारा सेटिस्फाई हुआ. अब के का मल्टीप्लाई करें हम ए प्लस बी में तो के प्लस के भी, इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं आराम से. अब हमने लिया अगला पॉइंट के प्लस एम इंटू ए, 5 प्लस 3 इंटू 8 आया है 16x प्लस 24y. अलग अलग लिया हमने इनको, के प्लस एम इज इक्वल टू 5a प्लस 3 8a 16x प्लस 24, प्लस दो बार लग गया है तो उसे आप नज़रअंदाज कर देंगे. और के इंटू एम ए कर लेंगे आप, मल्टीप्लाई करेंगे सेम मिल जाएगा आपका. ए में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. तो इसीलिए ऐसा सेट, ऐसी लाइंस का सेट जो ओरिजिन से होकर गुजरती हैं वो एक वेक्टर स्पेस है. Thank you very much for watching this video. Please like, comment and share this video. You are also requested to subscribe my channel. If you have any doubt, if you have any query, then please write your question in the comment section. I will respond. Thank you very much once again. Jai Hind, Jai Bharat.